क्या आप जानते हैं कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम जहन्नम का मंजर देखकर लौटे तो उन्हें भी गम ने घेर लिया, लेकिन जब उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया कि आपकी उम्मत के गुनहगार भी जहन्नम में जाएंगे तो हमारे नबी 3 दिन तक रोते रहे। हमारे गुनाहों के लिए हमारे नबी ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, लोगों से नहीं मिले, बस रोते रहे। आइए सुने उस वाक़ये की दास्तान जो बताती है कि हमारा नबी हमें कितना चाहते हैं। एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आए तो आपने देखा कि जिब्रील कुछ परेशान है। आपने फरमाया, जिब्रील क्या मामला है? आज मैं तुम्हें गमगीन देख रहा हूँ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए महबूब, कल मैं अल्लाह ताला के हुक्म से जहन्नम का मुआयना करके आया हूँ। उसको देखने से मुझ पर गम के आसार जाहिर हुए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील मुझे भी जहन्नम के हालात बताओ। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, जहन्नम के कुल 7 दर्जे हैं। इनमें जो सबसे नीचे वाला दर्जा है अल्लाह उसमें मुनाफिकों को रखेगा। उससे ऊपर वाले 6ठे दर्जे में अल्लाह ताला मुशरिक लोगों को डालेगा। उससे ऊपर 5वें दर्जे में अल्लाह सूरज और चांद की पूजा करने वालों को डालेगा। 4थे दर्जे में अल्लाह ताला अग्नि पूजकों को डालेगा। 3रे दर्जे में यहूदियों को डाला जाएगा। 2रे दर्जे में ईसाइयों को डाला जाएगा। ये कहकर जिब्रील अलैहिस्सलाम खामोश हो गए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, जिब्रील आप खामोश क्यों हो गए? मुझे बताओ कि पहले दर्जे में कौन होगा? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, पहले दर्जे में अल्लाह ताला आपकी उम्मत के गुनहगारों को डालेगा। जब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुना कि मेरी उम्मत को भी जहन्नम में डाला जाएगा तो आप बेहद गमगीन हो गए और अपने अल्लाह के हुजूर दुआएं मांगना शुरू कर दी। 3 दिन ऐसे गुजरे कि अल्लाह के महबूब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ लाते, नमाज पढ़कर हुजरे में चले जाते और दरवाजा बंद करके अल्लाह के सामने रो रो कर फरियाद करते। सहाबा ए किराम हैरान थे कि नबी करीम पर यह कैसी कैफियत तारी है कि मस्जिद से हुजरे जाते हैं, घर भी तशरीफ नहीं ले जा रहे। जब 3रा दिन हुआ तो सैयदना अबू बकर से रहा नहीं गया। वे दरवाजे पर आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब नहीं आया। आप रोते हुए सैयदना उमर के पास आए और फरमाया, मैंने सलाम किया लेकिन जवाब न पाया, इसलिए आप जाएं, शायद आपको सलाम का जवाब मिल जाए। हजरत उमर गए, उन्होंने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब न आया। फिर हजरत सलमान फारसी को भेजा गया लेकिन फिर भी सलाम का जवाब न मिला। हजरत सलमान फारसी ने यह वाक़या हजरत अली को बयान किया। उन्होंने सोचा कि जब इतनी अजीम शख्सियत को सलाम का जवाब न मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे उनकी नूर नजर बेटी फातिमा को अंदर भेजना चाहिए। इसलिए आपने फातिमा को सब हाल बता दिया। आप हुजरे के दरवाजे पर आईं और कहा, अब्बा जान, अस्सलामु अलैकुम। बेटी की आवाज सुनकर महबूबे कायनात उठे, दरवाजा खोला और सलाम का जवाब दिया। फातिमा ने अर्ज किया, अब्बा जान, आप पर क्या कैफियत है कि 3 दिन से आप यहीं तशरीफ फरमा हैं? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। फातिमा बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह उनको माफ कर दे और जहन्नम से निजात दे। यह कहकर आप फिर सजदे में चले गए और रोते हुए कहने लगे, या अल्लाह, मेरी उम्मत के गुनहगारों पर रहम कर, उनको जहन्नम से आज़ाद कर। इतने में हुक्म आ गया और तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों, अल्लाह ने मुझसे वादा कर लिया है कि वह कियामत के दिन मुझे मेरी उम्मत के मामले में पूरी तरह राजी करेगा और मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में न चला जाए। वीडियो बनाते हुए आंखों से आंसू आ गए कि हमारा नबी इतना शफीक और गम महसूस करने वाला है और बदले में हमने उनको क्या दिया। आपका 1 सेकंड इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बन सकता है। मेरी आपसे आजीजाना अपील है कि बेमतलब पोस्टें तो हम सब शेयर करते हैं, तो आज क्यों ना अपने नबी की रहमत का ये पहलू शेयर करें। आइए एक शेयर करके अपना हिस्सा डालें। क्या पता कौन गुनहगार वीडियो देखकर राह रास्त पर आ जाए।